हेलो एवरीवन, क्लास 7 पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इस चैप्टर इसमें वीडियो में। और उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, लेकिन पेरीमीटर और एरिया होता क्या है इसके बारे में थोड़ा लेंगे, अपन ब्रीफ लेंगे। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अगर सपोज अपने पास कोई भी फिगर है, किसी भी तरह का फिगर है, बट फिगर कैसा है? प्लेन फिगर है ना, बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन फिगर है। ये इस तरह से कोई फिगर है, प्लेन फिगर है। इसकी बाउंड्री, इसकी लेंथ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इसकी बाउंड्री, बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ के बारे में बात की जा रही है यहाँ तक। तो ये इसका क्या हो गया? पेरीमीटर। ओके, अब पेरीमीटर है जैसे। अब नेक्स्ट है एरिया। तो एरिया क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर। मेजरमेंट ऑफ द रीजन, अब इस रीजन का जिसमें ये शेडेड पार्ट है, इसका मेजरमेंट एनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर से पूरा मेजरमेंट कर रहे हैं इस रीजन का, तो इसी क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एरिया। ये मिडिल पार्ट, अंदर का जितना भी पार्ट है जिसका मेजरमेंट ले रहे हैं अपन, और फिगर को ये पूरे इसको फिगर को एनक्लोज कर रहा है, इसे कहते हैं अपन एरिया। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वापस से एक बार, पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री, और एरिया क्या होता है? मिडिल पार्ट, जो अपन पूरा पार्ट होता है अंदर का, जो अपन इसका मेजरमेंट कर रहे हैं और एनक्लोज कर रहा है उस पार्ट को, वो कहलाता है एरिया। ओके, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या आता है इसमें? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। फर्स्ट पार्ट है, सपोज अपने पास है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अपन इसमें यही पढ़ेंगे, एरिया ऑफ पेरीमीटर, और एरिया है तो रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, उसका एरिया क्या है, ऐसे ही पढ़ेंगे इस वाले में, चैप्टर में। अब ये है अपने पास क्या है? ये तो क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की। अब इसके सामने वाली लेंथ ये इक्वल होती है लाइन, तो और ये इसके सामने ब्रेथ ये इक्वल है। मीन्स इसको कैसे लिखेंगे अपन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब ये कितने हो गए? एल और एल, 2L हो गए। 1 और 1 2 होता है, तो 2L प्लस 2B। अब इसको ऐसे भी, तो एल को 2 को कॉमन ले लिया अपन ने, तो 2 कॉमन आ गया। 2 इंटू मल्टीप्लाई में एल प्लस बी। ये भी कर सकते हैं। सपोज अपने पास ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, तो कैसे निकलेगा ये? 4 + 2 मल्टीप्लाई में 2, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। 2 इंटू 6 क्या हो गया? 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। अब ये 4 और 4 8, 9 10 11 12, ऐसे करो तो भी 12 है। तो डायरेक्ट अपन इसके फॉर्मूला दे दिया ये वाला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 × L + B, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी चीज, अगर किसी का भी अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो किस में आता है? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में आता है हमेशा इसका एरिया का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका एरिया। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सपोज अपने पास है ये लेंथ है और ये ब्रेथ गिवन है। ये तो है लेंथ और ये ब्रेथ गिवन है, इस पूरे का निकालना है। तो सपोज ये अपने पास है 4 और ये 2 है, तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स की 4 × 2, तो ये क्या हो गया? 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अपन इसका एरिया, ये अंदर का पार्ट जो होता है एनक्लोज करता है मिडिल रीजन, मेजरमेंट जो है इसका, ये प्लेन फिगर का, तो ये क्या कहलाता है? एरिया। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसमें करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जैसे अपने पास कोई फिगर है इस तरह से, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ये साइड है और ये साइड है। तो अपन इसको कैसे करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए? अभी बताया बाउंड्री होती है पूरी, वो उसका टोटल होता है। सपोज ये अपने पास है 4, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब 4 + 4 + 4 + 4, तो कितना आ गया? 1 2 3 4, 4 4 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका आ गया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स की साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया 4 × में साइड, ये इसका
फॉर्मूला। तो अपन किससे याद रखते हैं इसको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड से। नेक्स्ट पार्ट है इसका एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, वो क्या होता है इसका, ये वाला पार्ट साइड इंटू साइड, ये साइड और ये साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइड इंटू साइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा, साइड इंटू साइड। अब ये भी हो जाएगा, अगर 4 का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, या 4 4 जा 16, ये भी आ सकता है इसका, है ना। यहाँ पे 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं। किसी का भी अपन ने 16 लिया इसलिए 16 आ रहा है, बाकी अपन 2 लेते या कुछ और लेते तो उसका भी ऐसे ही निकलेगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया, ये पैरेललोग्राम होता किस तरह साइड का है, ये थोड़ा स्लैंटिंग लाइन होती है, और ये है अपना, है ना, ये वाली पार्ट इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम होती हैं, तो ये होती है इसमें क्या लेते हैं, ये चीज जो होती है स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये होती है इसकी हाइट, और ये होता है इसका बेस। तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। जो स्लैंटिंग लाइन होती है ये कभी भी हाइट नहीं होगी इसकी, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनती है वो इसकी हाइट होती है, तो इसका फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट। सकते हैं इसको बी इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच भी हो सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स होती हैं, अगर वो ए प्लस बी प्लस सी थर्ड फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, ऐसे करते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए ट्राइंगल का। देखो जैसे है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, थर्ड है अपने पास, फोर्थ है अपने पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये है अपना फर्स्ट साइड ए बी और सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है इसका पेरीमीटर। और अगर अपन को कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज अपने पास ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब ये दो ट्राइंगल हैं, है ना, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम का ही हाफ होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेस, ये बेस हो गया, और हाइट कहाँ होगी, ये इसकी स्ट्रेट, ये इसकी हाइट होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया इसका बेस, और ये एच हो गया इसका हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जिसका भी एरिया हो, चाहे ट्राइंगल का हो, चाहे स्क्वायर, चाहे रेक्टेंगल, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में डिनोट करेंगे इसको। ओके, अब नेक्स्ट है अपना सर्किल। अब सर्किल में क्या होता है, ये अपना पॉइंट है मिडिल, जैसे सपोज ये अपना सर्किल लिया, अब ये अपना जो मिडिल पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होती है, ये होता है इसका रेडियस। और जो डायमीटर क्या होता है, अगर फुल यहां से लेके पूरा मिडिल में से लेके दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, दोनों पार्ट्स को टच कर रही है सर्किल के दोनों कॉर्नर्स को, तो वो कहलाता है डायमीटर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये डायमीटर इसी तरह से हो, या डायमीटर ऐसा ही हो स्ट्रेट में, ये कैसे भी हो सकता है, एनी पॉइंट, है ना, लेकिन मिडिल में से होता हुआ, और ये कहीं से भी दोनों पॉइंट्स को टच करेगा, दोनों कॉर्नर्स को, सर्किल के पार्ट्स को, तो वो कहलाएगा डायमीटर। ओके, अब इसका सरकमफेरेंस, सर्किल के लिए क्या बोलते हैं, जो पेरीमीटर होता है उसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा, 2 तो होता है मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है। पाई की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में, या तो 22/7 होती है,
या फिर 3.14 होती है। क्वेश्चन में गिवन होता है वही रखनी पड़ती है अपन को इधर, और 22/7 रखा, अगर जो क्वेश्चन में है वही रखेंगे, और आर इसकी रेडियस सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल ये होता है। ओके, अब होता है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल में क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल की क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई अगर अपन ने सपोज रखा 22/7, और आर कितना है 7 × 7, रेडियस है ये, 2 टाइम्स लेते हैं इसको, इस तरह से कैंसिल करके और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है अपना लास्ट पार्ट है अपना एरिया ऑफ पार्ट्स। एरिया ऑफ पार्ट्स का मतलब है कि अगर अपन को कोई भी एक फिगर दे रखा है, ये इस तरह का फिगर है ना, इसके अंदर भी बाउंड्री है, और अपन को क्या बोला है कि एरिया किस पार्ट का निकालना है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करो। ये है सपोज शेडेड रीजन, है ना। अब इसका एरिया अपन को निकालना है। अब इसके लिए अपन को कुछ है तो है नहीं कि कुछ कोई फिगर ही नहीं पता चल रहा कि कौन सा फिगर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है बाहर, इसका एरिया निकालेंगे, अंदर का एरिया निकालेंगे, और दोनों में से माइनस कर देंगे। इसको सपोज देते हैं ए बी सी डी, और अंदर दिया पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ पार्ट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि अपन करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ, इस तरह की क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो वो समझना बहुत जरूरी है अपने लिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी माइनस पी क्यू आर एस, मतलब ये बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया को निकाल करके माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इजीली आ जाएगा अपने पास। दूसरी चीज ये रखी है अपन को, सपोज सर्किल दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। सर्किल में ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, है ना, सर्किल में ये पार्ट्स दे रखे हैं। अब क्या है, इनको हटा करके अब ये रिमूव कर दो, रिमेनिंग पार्ट्स का एरिया बताओ। ये हटा दें इसको, इन पार्ट्स को, तो इनका एरिया बताओ। तो वो कैसे करेंगे अपन, पूरा पहले निकालेंगे पूरा सर्किल का एरिया। सर्किल में निकाल रहे हैं अपन, सर्किल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसके एरिया में से ये तीनों का एरिया अगर अपन माइनस कर दें, तो ये सारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अपन को दिया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालो, तो सबसे पहले अपन किसका ऐसे एरिया निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ सर्किल। इसका एरिया निकाल लें पहले, सबसे पहले सर्किल का एरिया, उसमें से कौन से पार्ट्स को माइनस कर दें, इसको दिया 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 1, या रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल 1 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 2, और माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ऐसे करके निकाल सकते हैं अपन इसको। तो इस तरह से करके अपन इसको पूरा, या फिर तीनों को प्लस कर देना, फिर इन तीनों को ब्रैकेट में रख लेना, इन तीनों को प्लस करके जो भी आंसर आया उसमें से मेन इसको माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। सबसे पहले एरिया निकाला सर्किल का, फिर अगर सपोज इसका दे रखा है 3 × 1 रेक्टेंगल है ये, तो इसका एरिया निकाल लिया है, दो इसके एरिया हो गए, और किसको, और ये सर्किल का एरिया निकाल लिया स्मॉल सर्किल का, इनका सबका एरिया निकाल करके इन सबको प्लस कर लिया, उसके बाद टोटल इसमें से माइनस कर दिया। तो ये भी एक मेथड है, और इसी के सराउंडिंग सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं, और इस एक्सरसाइज को करने से पहले इन सब चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। इस तरह की फिगर्स जो भी आए उनका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि शेडेड रीजन का पूछा है तो सारे एरियाज इन पार्ट्स को निकाल देना। इसमें से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बिग का एरिया निकालेंगे, फिर स्मॉल स्मॉल का एरिया इनको निकालेंगे, या फिर एक एक को माइनस करना, या सबको ये स्मॉल एरियाज को प्लस करके फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ इसका इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश होता है, और आई होप समझ में आ गया होगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नई एक्सरसाइज के साथ। बाय, टेक केयर।